बिहार चुनाव से पहले लालू फैमिली में एक बार फिर से बगावत के सुर दिखने लगे हैं। पहले ही तेज प्रताप परिवार और पार्टी से ये बाहर हो चुके हैं और लगातार परिवार और पार्टी तोड़ने वाले जयचंदों पर हमला कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब रोहिणी आचार्य के पोस्ट को लेकर भी अब बिहार में हलचल है। बिहार ही नहीं बल्कि आरजेडी की अंदरूनी सियासत भी यहां पर गर्मा गई है। रोहिणी ने अपने आत्मसमर्पण का जिक्र करके बिल्कुल तेज प्रताप के लाइन लेंथ वाली से मैच करती हुई दिखाई दी। तो क्या लालू परिवार में एक और बगावत होने जा रही है? क्या रोहिणी अब तेज प्रताप के नक्शे दम पर जा सकती है? क्या रोहिणी को भी इस पोस्ट की कीमत चुकानी पड़ सकती है? रोहिणी आचार्य की तरफ से एक के बाद एक किए जा रहे पोस्ट और इस पोस्ट का सार ये इशारा कर रहे हैं कि अब रोहिणी खुलकर तेजस्वी के सलाहकार और सांसद संजय यादव के खिलाफ आने वाली है। तो क्या ये माना जाए अब लालू का परिवार दो खेमों में बंट चुका है? एक तरफ तेजस्वी और मीसा भारती है तो दूसरी तरफ तेज प्रताप, जिनके साथ अब रोहिणी आ गई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। और ये दोनों साथ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लालू और राबड़ी भी इनकी तरफ हैं, क्योंकि तेज प्रताप राबड़ी के लाडले हैं तो रोहिणी लालू की। महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हो पाने की वजह से पहले ही तेजस्वी पशुपेश में है। वहीं सुपौल में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं के साथ उनके काफिले के टकराव ने अजीब ही स्थिति पैदा कर दी है। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान ओवैसी के कार्यकर्ता पहुंचे तो थे यात्रा में शामिल होने के लिए, लेकिन तेजस्वी ने उनका स्वागत करने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद गुस्साए एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी के स्वागत में लगाए गए पोस्टर को फाड़ना शुरू कर दिया। दरअसल तेजस्वी के काफिले को सुपौल से गुजरने के दौरान एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने रोक लिया था और गठबंधन की मांग करने लगे। ये युवा तेजस्वी पर दबाव बना रहे थे कि उनकी पार्टी को भी गठबंधन में शामिल किया जाए, जिसके बाद तेजस्वी ने अपने सुरक्षा बलों और कार्यकर्ताओं को उन्हें रथ के रास्ते से खदेड़ने के लिए कह दिया। तेजस्वी के इस रवैये से नाराज कार्यकर्ताओं ने इसके बाद जमकर बवाल किया और तेजस्वी के पोस्टर फाड़कर आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जनसुराज पार्टी प्रमुख पीके यानी कि प्रशांत किशोर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन रहा है। बिहार की सियासत को अपने बयानों से हर दिन भड़का रहे हैं और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तेजस्वी से लेकर नीतीश कुमार उनके निशाने पर होते हैं। और अब पीके के रडार पर आ गए हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जिन पर पीके ने जबरदस्त हमला बोला है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना विजन बताने के साथ ही पीके बिहार के कई नेताओं की एक एक करके पोल खोलते चले गए। आज ये दूसरे बड़े नेता हैं यहाँ के सम्राट चौधरी। तेजस्वी और लालू पर हमलावर रहने वाले पीके सम्राट चौधरी को नाम बदलने वाला नेता करार दिया। भाई साहब नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। कई लोग पिछली बार हमने आपको बताया था और लोग जानते भी हैं कि इनका नाम था राकेश कुमार, बाद में हुआ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। यही नहीं, पीके ने उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड को लेकर भी बड़ा दावा किया। नाम है सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। वैसे पीके पहले भी नेताओं को घेरते रहे हैं, लेकिन अब जबकि चुनाव नजदीक है, पीके का गड़े मुर्दे उखाड़ना इन नेताओं के लिए कहीं भारी न पड़ जाए। जी न्यूज़।